जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की तरफ से भर्तियों की भरमार आ रही है। और दोस्तों अभी एक नई वैकेंसी आ चुकी है जिसके 28 जुलाई से फॉर्म चालू हो गया है, जो कि आपके अगस्त तक चलने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसमें बार्बर की वैकेंसी आई निकल के, और सफाई कर्मचारी की निकल के आई है, और गार्डनर की निकल के आई है। तो आज का हमारा वीडियो स्पेशली होने वाला है दोस्तों कि किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, किसमें सिलेक्शन के आपके ज़्यादा चांसेस है, और तैयारी कैसे करना है। क्योंकि ये वैकेंसी ऑल इंडिया 10th पास के जो भी कैंडिडेट है उनके लिए है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको स्पेशल रूप से बता दूंगा, और किस ट्रेड में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा और किस ट्रेड में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ये भी सारा कुछ बताऊंगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जल्द ही 10,000 सब्सक्राइबर इस चैनल पर पूरे होने वाले हैं। तो आपका हमारा जो है फर्स्ट पॉइंट कौन सा आ जाता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है दोस्तों कि किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। तो अब यहाँ पर बहुत सारे युवा क्या कर रहे हैं कि सफाई कर्मचारी में 101 पोस्ट है, और इनमें जो है बार्बर और गार्डनर में पोस्ट कम है। तो सभी लोग नीचे सफाई कर्मचारी में जो है फॉर्म अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर गार्डनर और बार्बर में अप्लाई करने से इसलिए डर जाएंगे क्योंकि इसमें उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो दोस्तों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर कोई NSQF लेवल का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। आप सिंपल किसी भी दुकान से, सैलून दुकान से अगर से सर्टिफिकेट बना लेते हैं तो आप बार्बर का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको जो है क्या आना चाहिए, आपको बाल कटिंग करते हुए आना चाहिए। तो अगर से आपको बाल कटिंग करते हुए आता है और आप किसी भी सैलून से जाकर के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लेते हैं, उससे कह देते हैं कि भैया मेरे लिए 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना दो, तो आपके लिए वो इजीली बना देगा, है ना। लेकिन आपको ट्रेड टेस्ट में पास होना पड़ेगा, तो ये भी बड़ा इशू नहीं है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि बार्बर और गार्डनर में किस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। इसमें ये 2 पोस्ट जो है बार्बर और गार्डनर, इस पोस्ट में कंपटीशन कम रहने वाला है, और ये जो सफाई कर्मचारी है इसमें कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। और ये जो बार्बर और गार्डनर है, ये वैकेंसी में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है, लेकिन ये उतना विशेष नहीं है। आप किसी भी सिंपल सैलून से जाकर के अगर से बनाएंगे तो आपको बार्बर का भी आ जाएगा, लेकिन आपको ट्रेड टेस्ट में पास होना पड़ेगा बस, ठीक है। और सैलून से आपका नॉर्मली कोई भी सैलून वाला बना के दे देगा आपको बार्बर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अब बात आ जाती है गार्डनर मतलब मालिक की। तो आप जो है किसी भी संस्था में चले जाइए, चाहे अपने किसी स्कूल में चले जाइए और किसी कॉलेज में चले जाइए, और वहाँ के इस प्रिंसिपल से बात कर लीजिए कि सर ऐसी बात है, मुझे माली का तो सारा काम आता है, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है। तो वो भी आपको 2 साल का बना के दे देंगे इजीली, ठीक है। तो गार्डनर का भी आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको सफाई कर्मचारी की तरफ ज़्यादा ध्यान न देते हुए, जिसको भी अगर से कटिंग करते आती है और जो है माली का काम आता है, तो उसको इस पोस्ट के लिए, इन दोनों के लिए अप्लाई करना चाहिए। इस पोस्ट में आपका कम से कम नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर से 100 नंबर का पेपर है तो मान के चलिए आपका 60 से 65 नंबर में जो है इसमें OBC जनरल के सिलेक्शन होने के चांसेस है। और क्योंकि ये वैकेंसी में बहुत सा अभी SSCGD की वैकेंसी चल रही है और तरह तरह की वैकेंसी चल रही है, जिसके कारण बहुत सारे युवाओं का इस भर्ती में ध्यान भी नहीं है, और कम पोस्ट होने के कारण कई लोग अप्लाई ही नहीं करते हैं। लेकिन जो अप्लाई करते हैं उनको मौका मिल जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको सफाई कर्मचारी के जिसको कुछ बाल कटिंग करते आता ही नहीं है और माली का काम आता ही नहीं, तो सफाई कर्मचारी का भरो भाई साहब, नहीं तो कोई भी जो है बार्बर या गार्डनर का भर सकते हो, ठीक है। तो ये अप्लाई किस पोस्ट का करे ये तो जानकारी हो गया। अब किस में है सिलेक्शन के चांसेस, तो जो है सिलेक्शन के चांसेस आपके गार्डनर और बार्बर में रहेंगे, सफाई कर्मचारी में कम रहेंगे, क्योंकि हर कोई इसी पे गोली मार रहा है, ठीक है। अब तैयारी कैसे करें, तो तैयारी के लिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं। अगर से दोस्तों आप ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों इसके लिए बेस्ट बुक मार्केट में निकल के आ चुकी है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों अगर से आप इसकी तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो ये बेस्ट बुक आपके लिए बहुत ही बेस्ट साबित होगी। और दोस्तों ये बुक की खास बात यह है कि इसमें 30 प्रैक्टिस सेट्स को जो है मौजूद किया गया है। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें टोटल 1450 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न है, वो भी 1 सॉल्वर्ड पेपर के साथ, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस बुक में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को अटैच किया गया है, और आपको मैं बता दूं कि जो एग्जाम का आपका लेवल होता है वो प्रीवियस ईयर के जैसा ही होता है, बस थोड़े बहुत क्वेश्चनों को मॉडिफाई कर दिया जाता है समय को देखते हुए, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन अपनी ITBP बुक के साथ साथ दोस्तों सामान्य हिंदी की भी बुक प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों जो भी भाई अगर से सामान्य हिंदी की किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बुक के साथ साथ चक्षु पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी की बुक भी ले सकते हैं। दोनों बुक का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, वहां से जाकर के आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं या ऑफलाइन अपने नजदीकी मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है दोस्तों कि सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस वैकेंसी में आप जो है ऑल इंडिया में 10th पास हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप मेल हो
या फीमेल हो। आप अगर से कोई भी मतलब जेंडर से आते हो, मेल हो या फीमेल हो, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेल ही भरेंगे और जो है फीमेल नहीं भर पाएंगे, तो सब लोग भर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिया हूँ कि किस जो है बार्बर में भरे, क्या सफाई कर्मचारी में भरे या गार्डनर में भरे, और कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करें ये मैंने बता दिया। किस में चांसेस है सिलेक्शन की ये भी बता दिया, और तैयारी कैसे करना है ये भी बता दिया। सभी के लिए वैकेंसी है। और इसके अलावा अगर से कोई और आपको डाउट रहता है तो कमेंट में अपना डाउट लिख देना, मैं आपको सेपरेट जो है आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, रिस्पॉन्स कर दूंगा, कमेंट का जवाब दे दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो पहली बार आए हो चैनल पर तो जल्दी से करो सब्सक्राइब, क्योंकि जल्द ही होने वाले हैं 10 के सब्सक्राइबर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।